तो नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस में बात करेंगे क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो एक नंबर टाइप के जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उससे हम लोग आज देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। और यहाँ पे जो क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया है कि देवसेना गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है। तो ये जो दोस्तों लिया गया है वो स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। ठीक है, तो आपको बुक में दो गीत फेमस है मिलेगा देखने को। फर्स्ट में पहला तो आपको कार्नेलिया का गीत और देवसेना का गीत। ठीक है, तो देवसेना का जो गीत है वो कहाँ से लिया गया है, वो स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। ठीक है, और इस पाठ के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया कि देवसेना कौन थे। ठीक है, तो आपको याद रखना जो देवसेना थी वो मालवा के राजा वंदु वर्मा की बहन थे। ठीक है, देवसेना कौन था दोस्तों, मालवा के राजा वंदु वर्मा की बहन। तो इस प्रकार से प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और अगर सब्जेक्टिव में लिखना हो तो आप लिख सकते हो। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि स्कंदगुप्त नाटक के नायिका देवसेना किसको प्रेम करती थी। ठीक है, जो देवसेना है ना दोस्तों, वो किससे प्रेम करती थी, वो स्कंदगुप्त से क्या करती थी। ठीक है, तो देवसेना किससे प्रेम करती थी, स्कंदगुप्त से, याद रखना है। चलिए आगे प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा गया, चौथा नंबर की स्कंदगुप्त किससे प्रेम करता था। ठीक है, वो करता था विजया से। ठीक है, देखिए दोस्तों फंडा क्या है कि जो देवसेना है, देवसेना प्रेम करती थी स्कंदगुप्त से, लेकिन स्कंदगुप्त जो है वो विजया से प्रेम करती थी, ऐसा बात है। ठीक है, तो देवसेना किससे प्रेम करती थी, स्कंदगुप्त से, और स्कंद जो प्रेम करता था वो विजया से करता था। चलिए पांचवा प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा गया है कि कार्नेलिया के गीत के कवि कौन है। दोस्तों कार्नेलिया के जो गीत है इस पाठ के लेखक कौन है, यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी हो जाते हैं। देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत दोनों का ही लेखक जयशंकर प्रसाद जी है। चलिए बात कर लेते हैं छठा प्रश्न की। क्या प्रश्न पूछा गया कि कार्नेलिया का गीत जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित किस नाटक का प्रसिद्ध गीत है। ठीक है, तो वहां पे आपका क्वेश्चन था स्कंदगुप्त से। ठीक है, और यहाँ पे आपका है चंद्रगुप्त से। आपको याद रखना है जो देवसेना का गीत है वो स्कंदगुप्त से लिया गया है और जो यहाँ पे कार्नेलिया का गीत है वो आपका चंद्रगुप्त से लिया गया है। दोस्तों आपको पता है कार्नेलिया कौन है, कार्नेलिया सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। ठीक है, क्या हुआ था दोस्तों 305 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य और जो कार्नेलिया का पिता थे सेल्यूकस निकेटर, इन दोनों का बीच युद्ध हुआ था और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य विजयी होते हैं, यानी कि जीत जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, कार्नेलिया का जो शादी है वो चंद्रगुप्त से करवा दिया जाता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। आगे देखिए सातवां प्रश्न क्या पूछा गया कि कार्नेलिया का जो गीत है, ठीक है, इस कविता के कवि जो है किस देश की विशेषताओं का व्याख्यान क्या है। तो यहाँ पे जो कार्नेलिया का गीत में जो यहाँ पे देश के बारे में बताया जा रहा है, जितना भी विशेषता बता रहा है वो भारत देश के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो कार्नेलिया का गीत में भारत के बारे में यहाँ पे विशेषता बता रहा है। चलिए आठवां प्रश्न यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा गया कि कार्नेलिया कौन थी। तो कार्नेलिया जो थी वो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। ठीक है, सेल्यूकस की पुत्री थी। चलिए इसको याद रखना है और वीडियो को एक बार से दो बार जरूर देखें और चीज़ों को लिखना पसंद करें। आप लिखने से क्या होगा, सबसे पहले तो आपका राइटिंग बहुत अच्छा बैठेगा और चीज़ आपका पूरा लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं नौवां प्रश्न की। क्या प्रश्न पूछा गया कि गीत गाने दो मुझे के कवि कौन है। ठीक है, तो दोस्तों इसके जो कवि है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। ठीक है, तो निराला जी आपका ये जो गीत गाने दो मुझे है उसके लेखक है, याद रखना। चलिए यहाँ पे 10वां प्रश्न क्या पूछा गया कि महाकवि निराला को किस छंद का प्रवक्ता माना जाता है। तो दोस्तों निराला जो जी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, वो मुक्त छंद के कवि हैं। किसके दोस्तों, मुक्त छंद के कवि हैं। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना। 11वां नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि पूरा संसार हार मानकर किससे भर गया। ठीक है, तो अगर आपने चैप्टर को पढ़ा हो, अगर आपने अध्ययन किया है तो आपको पता चल जाएगा वो जो पूरा हो चुका था वह जहर से भर चुका है। ठीक है, किसी दोस्तों, जहर से। चलिए 12वां प्रश्न क्या पूछा गया कि लोग एक दूसरे को किस प्रकार की निगाह से देखते हैं। दोस्तों जो लोग हैं ना एक दूसरे को अपरिचित, यानी कि ऐसे तो देख रहे हैं लेकिन लगता है कि अनजान व्यक्ति हैं। मान लीजिए सपोज दैट कि आप कहीं पे खड़े हो और कोई व्यक्ति गिर जाता हो। ठीक है, और अगर आप उसको उठाने का प्रयास करें तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आप देख रहे हो कि वो बंदा गिर रहा है फिर भी आप उठाते नहीं हो, उसकी समस्याओं को देखते हो। तो ये यहाँ पे वर्णन किया गया है, जो लोग हैं एक दूसरे को अपरिचित रूप से देखते हैं, यानी कि जैसे कि लगता है कोई जानते ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आप उसको अगर उठाते तो कितना अच्छा रहता। ठीक है, तो यही यहाँ पे वर्णन किया गया है। चलिए 13वां नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है कि सरोज स्मृति जो है ना वो शोक गीत है, इसके रचनाकार कौन है। तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए जो सरोज स्मृति है इसके लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। गीत गाने दो मुझे और सरोज स्मृति के लेखक है निराला जी।
दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो निराला जी है ना, तो निराला जी का जो पुत्री है उसी का नाम है सरोज, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए 14वां नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है कि सरोज स्मृति में सरोज के हृदय में किसकी सुंदर छवि विद्यमान थी, वो प्रिय की थी, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए 15वां प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा गया कि कवि के प्रथम वसंत की गीति, ठीक है, कौन है, तो ये जो है वो सरोज है, ठीक है, कौन, सरोज, जो कि उसकी पुत्री थी। चलिए 16वां प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि सरोज की जो विवाह हुआ था, ठीक है, तो सरोज को विवाह के अवसर पर माँ के कुल शिक्षा किसने दी, तो दोस्तों वो जो आपका उसका पिता ने दिया था, क्योंकि उसका था नहीं कोई, ठीक है, तो उसका पिता ने दिया। चलिए 17वां प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कुछ दिन घर में रहने के बाद सरोज कहाँ गई, तो दोस्तों वो अपने ननिहाल चली गई, यानी कि नानी का घर चला गया, ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन तो नहीं है यहाँ पे, तो आपका सही से उत्तर कहीं भी आपको मिलेगा तो आप नानी का घर मार सकते हो, ठीक है। कहाँ चली गई वो, नानी के यहाँ चली गई थी, चलिए, यानी कि मामा घर। 18वां नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा गया कि सत्यम से क्या जानना चाहता है, तो सत्यम से क्या जानना चाहता है, हम उसके लिए कितनी दूर तक जा सकते हैं, ठीक है, ये चीज़। चलिए और 19वां नंबर प्रश्न क्या पूछा गया कि जंगल की ओर मुंह छिपाकर कौन भागते थे, तो देखिए दोस्तों जंगल की ओर मुंह छिपाकर जो भाग रहे थे वो विदुर भाग रहे थे, ठीक है, तो यहाँ महाभारत का एक पात्र है विदुर, वो जंगल की ओर मुंह छिपाकर भाग रहे थे। अब 20वां प्रश्न यहाँ पे पूछा गया युधिष्ठिर किसके प्रतीक हैं, तो आपको पता है दोस्तों, अगर आप सभी ने महाभारत देखा है तो जो युधिष्ठिर हैं वो सत्य के प्रतीक है, ठीक है, तो धर्मराज यानी कि धर्मराज युधिष्ठिर ये जो है वो सत्य के प्रतीक हैं। चलिए 21वां प्रश्न क्या पूछा गया है कि एक कम कविता के कवि कौन है, तो जो एक कम कविता है इसके कवि है विष्णु खरे जी, आपको याद रखना है, इस जो कविता है इसके लेखक है विष्णु खरे जी। 22वां प्रश्न क्या पूछा गया है कि कवि हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को क्या कहता है, जो व्यक्ति हाथ फैलाता है उसे कवि किस नज़र से देखते हैं और उन्हें क्या कहते हैं, तो कवि उसे ईमानदार कहता है, ठीक है, जो यहाँ पे अपने नज़रिए से देख रहे हैं कवि वो ईमानदार कह रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे क्या है कि 23वां नंबर पूछा गया कि कवि ने एक कम कविता में किन लोगों की निंदा किया, किसका निंदा किया है कवि ने, तो इसमें गलत तरीके से अमीरी जो बन रहे हैं, अमीर लोग जो हो जा रहे हैं उसके बारे में निंदा किया गया, ठीक है, तो कवि का कहना है जो ईमानदार व्यक्ति हैं वो हाथ फैलाता है, लेकिन जो गलत तरीके से पैसा कमाता है वो क्या हो जाएगा, उसी का निंदा करता है कवि, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 24वां प्रश्न पूछा गया कि वसंत आया कवि जो कविता इसके कवि कौन है, तो वसंत आया और तोड़ो दोनों के लेखक है विष्णु खरे जी, ठीक है, आपको याद रखना है, विष्णु खरे जी इसके लेखक हो जाते हैं। चलिए एक कम कविता और वसंत आया के। आगे यहाँ पे प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। आज का आखिरी प्रश्न और 25वां नंबर प्रश्न क्या पूछा गया कि वसंत आने की सूचना कवि को कैसे मिलती है, तो दोस्तों चिड़ियों के कूकने से और तभी पेड़ों से जो पत्तियां गिरती हैं, ठीक है, और जब पेड़ों तले आते हैं तो पत्तियां चरमराने लगती है, तो इससे वो पता चलता है कि वसंत आ चुका, ठीक है। तो ये रहे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 12 का। इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको चैनल पे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी सारा का वीडियो मिलता रहेगा। आप चैनल पे जाइए आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, तो थोड़ा ढूंढे। और इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।